दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो वापस से अपना देसी ट्रेडर्स बार वापस से अपना देसी टीवीएसएम ग्रुप कर दिए हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि काफ़ी आप लोगों की तरफ से आ रहा था कि सर देसी ट्रेडर्स बार अपना रहने दीजिए। मैंने बोला चलो यार रहने, तो उसमें क्या है, अपना देसी ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट है ही है, बाकी ये तो ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे आपने थंबनेल देखा है, क्रैश ईटीएफ। क्रैश मतलब जो ईटीएफ 20% डाउन है, ठीक है, 20% डाउन है, उसको क्रैश बोलते हैं, वो क्रैश इंडेक्स है। तो जब इतना डाउन है तो हम लोग एक व्यू बना के चल रहे हैं। क्या आपको भी पता है और इतिहास गवाह है कि भारत का कोई भी इंडेक्स हमेशा नीचे नहीं रहता, समझ गया ना। कभी कोई तो कभी कोई ऊपर आएगा, हर इंडेक्स का दिन आता है, ये चीज़ आप जानते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडेक्स हो या आदमी, जाना तो ऊपर ही है। कोई भी इंडेक्स आप ले लो ना, भारत का एक भी इंडेक्स ले लो जो गिरा हुआ है, इमर्जिंग मार्केट था। इवेंट तो आप जापान का भी हम नहीं बोल सकते हो कि सर जापान का इंडेक्स ने 30 साल साइड भेजा, भाई ऊपर आ गया ना, तो ये बात है। तो इंडेक्स का अपना अलग मजा है। और मैं किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं बताता हूँ, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, एक जानकारी दे रहा हूँ कि टॉप से कौन गिरा हुआ है। और जब गिरा हुआ है तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा? भाई 37% टूटा हुआ है अभी भी। एक वीडियो और बनाऊंगा कि कौन सा इंडेक्स है जो टॉप पे टॉप मार रहा है, मतलब अपने पिछले टॉप को तोड़ दिया, लाइफ टाइम हाई पे आ गया है, उस पर भी बनाऊंगा, उस पर भी क्या स्ट्रेटजी रहेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन जो गिरा हुआ है पहले इसको कवर करते हैं। कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट, ये हमने वीडियो बना लिया, सब कुछ कर दिया, तो क्या अब सेम काम करना जाए कि कुछ किया जाए? खाली वीडियो देखने के लिए था कि करने के लिए भी था? आप बोलोगे सर हाँ बात तो सही है। तो चलिए देखिए, हम वही बताते हैं जो हम करते हैं, समझे ना। हम अनाप शनाप नहीं बताएंगे, जो हम करते हैं वही बताएंगे। तो अभी क्या है, हम लोग को कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट किस ईटीएफ में करना है ये भी आप देख लीजिए। जो क्रैश ईटीएफ है उसी में ना करिएगा। क्या लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा? पेशेंस, यही लगेगा। आपको मेंटलिटी को टेस्ट करेगा बार बार। और क्या लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पेशेंस का काम चलेगा। पेशेंस बोले तो धैर्य। देखिए लिस्ट लंबा है, इसीलिए मैं अब डायरेक्ट शुरू करता हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। तो अभी हम लोग इसमें सेक्टर भी पकड़ेंगे, थीमेटिक भी पकड़ेंगे, चाहे जो भी है सब पकड़ेंगे। जो नीचे है उसको कवर करेंगे। अगर आप कवर कर रखे हैं तो शांति से पेशेंस दिखाएंगे। पैसा बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, आप ईमानदारी से काम करिएगा, आपका पैसा देर सवेर बन जाएगा, समझे ना। इसीलिए देखिएगा गांव समाज में उदाहरण दिया जाता है कि छोटा ही कमाता है लेकिन घर बना लेता है। एगो चोर है खूब कमाता है लेकिन घर नहीं बना पाता है, समझ गया ना। बाल बच्चा के साथ सुकून से नहीं जी पाता है, काहे? तो उसको डर लगा रहता है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। वहीं पर कोई जुएरी रहेगा, जुआ खेलने वाला, उसको भी देखिएगा, उसका भी मेंटल स्थिति देखिएगा। क्या करना है, जुआ में अगर पैसा निकल भी जाएगा ना, फिर जाके जुए खेलेगा और स्ट्रॉन्ग जुआ खेलेगा और टिकट खरीदेगा, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप समझिए। बाकी सर समझना है तो समझ जाइए, नहीं समझना है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसी भी स्कूल क्लास में ये सिखलाई नहीं दी जाती है। ये सिखलाई ज़िंदगी में जब आप ठोकर खाते हो ना, जब आप पछताते हो ना, तब इन चीज़ों को आप समझ पाओगे। ऐसे हवा में तो भाई साहब नहीं समझ पाओगे। जिसने ज़िंदगी में झेला है वही इन चीज़ों को समझ पाएगा, अदरवाइज तो सर कहानियाँ तो दुनिया सुनाती है। फिलहाल आइए हम देखते हैं। ये मेरा फ्री टेलीग्राम है और ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, ज्वाइन रखिएगा, साथ बने रहिए। एक बात बताते हैं, अगर शेयर मार्केट में आप हैं ना और कम से कम 4 साल में भी अगर आप पैसा मतलब डबल, है ना, लीजिए डबल अगर नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। लास्ट खींच तीर के अगर आप स्विंग करते हैं ना, स्विंग करते हैं तो फिर 2.5 से 3.3, हाँ 3 ईयर, समझ गए। तो ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। तो छोटा बाकी तरीका क्या है मैं बता दूंगा, करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। हैं, आपको भी लगता है कि शेयर बाजार जुआ है तो गलत नहीं है, क्योंकि सरकार भी खुद बोलता है कि गेमलिंग है, ऑप्शन चैन। हम लोग तो सर शुद्ध शाकाहारी बोलते हैं, शुद्ध ईटीएफ धारी है, समझ गए, शुद्ध ईटीएफ धारी है हम लोग।
और ETF में ही आनंद हम लोग को मिलता है, इसके अलावा हम लोग को कहीं नहीं मिलता है। चलिए, लंबा चौड़ा प्रवचन हो गया होगा, और ये प्रवचन बोलिए या ये थॉट बोलिए, ये हमेशा रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि जो माइंड है ना, उसको आप नहीं अच्छा चीज़ दीजिएगा ना तो खराब चीज़ ये लेगा। हाँ, उसको आप अच्छा चीज़ नहीं दीजिएगा ना तो खराब चीज़ ऑटोमेटिक ले लेगा। ये बात आप मेरा नोट रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं, जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है वो कौन सा है, कौन सा ETF है, आप बताइए। तो आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ आपको ही पता है कौन सा ETF है? तो बोलिएगा सर सिंपल है, IT। ना मुन्ना ना, ओ भाई साहब, धुरंधर 2 कौन देखे हैं? कैसे जली मामू बोलता है मेरे बच्चे। तो ऐसा है साहब कि सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ETF IT नहीं है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वही सबसे ज़्यादा गिरा है। इट मीन्स सिल्वर बीज। कहाँ गया, भाग गया कहाँ हो? हाँ, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ कौन है आज के डेट में? सिल्वर बीज। ETF का भी एक खासियत है, गिरेगा तो सब गिरेगा, बढ़ेगा तो सब बढ़ जाएगा। आप सोचिएगा कि खाली गिरा हुआ ETF हमको दिखे पूरा, मतलब नहीं है, आधा बढ़ेगा आधा गिरेगा। अब आपको कित कित खेले थे बचपन में? चलिए, आज के युवा पीढ़ी, जेंजिंग पीढ़ी तो नहीं खेले होंगे, नहीं, जो कित कित खेले होंगे उनको पता है, कभी इस खाने कभी उस खाने। तो यहाँ क्या है, अभी कुछ ETF जो अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर गए हैं या लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, और कुछ ETF लो पे चल रहे हैं और नया लो बनाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, और इसके बीच में कुछ एवरेज रिटर्न वाले ETF चल रहे हैं, जैसे निफ्टी 20, बैंक 20, ये सब एवरेज रिटर्न वाले 10-15%, मतलब 5 से 10% के बीच में गैप है, मतलब इतना, तो उसको नहीं लेना है ना, उसको क्या करना है लेके? 5 से 15% माइनस है, उसको क्या लेना है? हम तो लेंगे कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब क्या हुआ, जो एकदम गिरा पड़ा है। अब बाकी जो टॉप पे है उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कौन सा रूल लगता है, समझ गए? जिसने रूल का आनंद लिया है, मजे लिया है। चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ, सिल्वर बीज। अब फटाफट काम करते हैं, नहीं तो वीडियो खिंचा के लंबा हो जाता है। तो सिल्वर बीज आपको टॉप से 37% का गिरावट के साथ अभी चल रहा है। ये टॉप है भाई साहब, और अभी ये गिरा हुआ है, हालांकि यहाँ तक गिरा था 40, लेकिन यहाँ तक गिरा है। क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो भाई मेरा जो जवाब है वो सुन लीजिए, बाकी आप अपना तरफ से जैसा आपको मेरे पास जो पोजीशन है वो अभी होल्ड में रहेगा, न्यू इन्वेस्टमेंट से हम बचे रहेंगे, समझ गए? न्यू इन्वेस्टमेंट से नहीं कुछ करना है, जो होल्ड में है वो है ही, काम खत्म। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपना प्यारा IT20, सबका दुलारा, सबके पोर्टफोलियो में लाल रंग से सुशोभित हमारा IT20, ठीक है। टॉप से भाई साहब 36% के आसपास गिरा हुआ है, एक मिनट, हाँ 35-36 के आसपास गिरा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये नया लो बनाने का भी सोच रहा है, और हो सकता है कि रिकवर करने का भी सोच रहा है। तो यहाँ आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, ध्यान दीजिए। तो बहुत बढ़िया है, बाकी मेरे पास तो पोजीशन है, अब आप अपना देख लीजिए। मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ साहब, ये चीज़ नोट रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम बाई सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आ गया अपना तीसरा नंबर में, जो कि सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, वो है भारतीय सरकारी कंपनी, जो कि काफ़ी गिरा हुआ है और नया लो भी स्माइल देते हुए बना सकता है। और ये सारे क्रैश ETF हैं, 20% से ज़्यादा सब क्रैश है। तो कौन है? ग्रो रेल। सर ग्रो रेल को ना हम लोग यहाँ पर ही लिए थे, यहाँ प्रॉफिट बुक किए हैं और यहाँ पर ही चल रहा है। फिर भी अभी टॉप से सर कितना गिरा हुआ है? तो तकरीबन 20% के आसपास गिरा हुआ है। कितना गिरा हुआ है? तो 20%, नहीं 20 का 24%। हाई है इसका 43.66। एक सेकेंड, 43 लगाने दीजिए सर, हाँ 43, 24% चल रहा है। हाँ नहीं ये आया, एक सेकेंड, ये डिस्टर्ब कर रहा है, चलो ऊपर हटो, हाँ अब सही है 43.66, चलो 62 है कोई नहीं, ये आया 24%। तो यहाँ टॉप बनाया था भाई साहब, ये लिखा हुआ है हाई, और यहाँ पर ही ये फिलहाल इस जगह है, 24% गिरा हुआ है। हालांकि नीचे से रिकवर हुआ है, ये नीचे गिर के जो लो बनाया था, ये काफ़ी नीचे का लो बन गया था तकरीबन 36% का, तो वहाँ से गिर के अभी 24% के आसपास चल रहा है। बाकी मर्जी आपका है, कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट अब नहीं तो कब। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो सर लाइक भी कर दीजिएगा, और कौन कौन चीज़ होता है वो कर दीजिएगा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, हाइप, वो भी देख लीजिए, अगर होता है तो कर दीजिए, नहीं होता तो जयराम जी के। मेरा वीडियो शेयर उसी को करिएगा जो सीरियस है इन्वेस्टमेंट को लेके, जिसको रियल मायने में पैसा बनाना है, समझ गए ना साहब। तमाशा वाले को मत करिएगा सर, नहीं तो खामोखा आपका भी टाइम बर्बाद करेगा और मेरा अलग से करेगा।
ये देखिए, हाँ अब यहाँ, अरे ये क्या आ गया, ये प्रभु हरिनाथ, ये क्या आ गया ऐसा, चलो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करते हैं। ये डिस्टर्बेंस कैसा, ओके कहीं कहीं हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी वारदातें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इसका, हाँ ये आ गया। तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग सब जानते हैं, नहीं देखिए ना, हम लोग से भी गलती होते रहता है, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग से मिस्टेक नहीं होता है। और रिसेंट में तो हम बड़ा तगड़ा मिस्टेक किए थे PSU बैंक का, हाँ लेकिन चलिए डिसिप्लिन से चलते हैं तो मिस्टेक भी बढ़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका भी आदमी काम करता है तो मिस्टेक तो होगा ही, मेरे से खुद ही मिस्टेक हो गया मेरा अपना, तो क्या हो गया, उसको फिर ठीक कर लिए। तरीका पता होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी हर तरीका मैं बताऊँ, बाकी मर्जी आपकी है, सीखना है नहीं सीखना है। ये देखिए ये कौन सा है, FMCG ETF, भाई साहब ये भी ना अच्छा गिरा हुआ था 30% के आसपास, अभी रिकवर होके ये अभी भी 23% के आसपास, 22-23% के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही आपको क्या करना है, ये कोई बताने की जरूरत है, अक्टूबर 2026 के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। ये जितने जितने गिरे हुए हैं ना, सब इतना अच्छा मतलब रिटर्न बना के देंगे कि आप क्या बताएं। IT 55% मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, 36% गिरा है लेकिन ऊपर जाएगा तो 55% का रिटर्न देगा। ये FMCG भी उतना ही देगा, मतलब सारे रिटर्न बहुत अच्छा देने वाले हैं। अब आप पेशेंस के साथ टिक पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं टिक पाते हैं तो रिटर्न कोई और ले लेगा। ऐसा थोड़ी है कि अब रिटर्न जो बनता है, आप सोचो कि निफ्टी में ही बन जाएगा पूरा रिटर्न, ना 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 ना, निफ्टी में सर नहीं बन पाएगा। निफ्टी में आप सोचोगे कि रिटर्न बना के पैसा का हम ग्रोथ कर लें तो मुश्किल है सर, उसके लिए तो आप, अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, गलती कर दिया, ये FMCG ETF है ना, निफ्टी में मोटा मोटी आपको रिटर्न बन जाएगा, समझ गए ना, मोटा मोटी। बाकी आपको शॉर्ट टर्म में ग्रोथ करना पड़ेगा। कैसे म्यूचुअल फंड का इतना बन गया है, आप देख रहे हैं ना, हवा में थोड़ी बन गया है। अब आते हैं एमओ रियलिटी, एमओ रियलिटी में आपको दिखाते हैं, यस ओहो तो बैंडेज कर रखे हैं जी। देखिए एमओ रियलिटी गिरा था, ये भी अच्छा खासा, मतलब 44% के आसपास एमओ रियलिटी गिरा है, वहाँ से भाई साहब ये रिकवर होके इस जगह आ गया, अभी भी ये 31% के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से खटाक से यहाँ आ गया, अब यहाँ से थोड़ा देर हो सकता है ऐसे रुक के फटुक से ऊपर भाग जाए, क्या पता। तो यहाँ पर ही आप एमओ रियलिटी भी 30% के आसपास गिरा हुआ है, तो इसमें भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 5 ETF बताया है, ठीक है, इस पर आप फोकस करिए, और कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए बढ़िया ETF है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया वहाँ पर ही, जैसे सिल्वर में तो मना ही कर दिया कि अभी थोड़ा सा थम के है ना, बाकी में आप देख सकते हैं, ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।